हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सैयद शोएब अहमद। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे यूपी में आजकल बच्चों का ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, जिसे हम हिंदी में दुर्व्यापार कहते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं बच्चों का चोरी किया जा रहा है और उनका बॉडी ऑर्गन निकाल लिया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बच्चों का किडनैपिंग किया जा रहा है और उनका बॉडी ऑर्गन निकाल लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसे ना ही हम चोरी कहते हैं और ना ही हम किडनैपिंग कहते हैं। इसे हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्यक्ति का दुर्व्यापार कहते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण क्या चीज होता है। देखिए दोस्तों, एक्सप्लॉयटेशन जो है आईपीसी के सेक्शन 370 में, यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन में एक्सप्लॉयटेशन फर्स्ट में बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य हो, यानी कि एक्ट हो। जैसे कि कोई व्यक्ति का कोई ऑर्गन निकालता है, जैसे कि किडनी हो गया, आइज हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, एक्सेट्रा। तो इसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे शोषण कहते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, तभी आपको जो ये चोरी है, किडनैपिंग है और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है, इन सभी में डिफरेंस तभी आपको मालूम होगा। और दोस्तों, चोरी पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और किडनैपिंग पे मैं कल वीडियो बना दूंगा। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन क्या होता है। तो चलिए अब ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन हम देखते हैं, जो आईपीसी सेक्शन 370 में बताया गया है। इसमें सब क्लास फर्स्ट में क्या लिखा गया है? हाउएवर, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट और हार्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स बाई। अगर किसी को एक्सप्लॉयटेशन के इरादे से, यानी कि शोषण के इरादे से किसी व्यक्ति को रिक्रूट्स का मतलब होता है भर्ती करना। कोई व्यक्ति शोषण करने के लिए रिक्रूट्स कर रहा है, या ट्रांसपोर्ट कर रहा है यानी कि परिवहन कर रहा है, या हार्बर करता है यानी कि किसी व्यक्ति को शोषण करने के लिए शरण देता है, या ट्रांसफर करता है यानी कि किसी व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है। किसके लिए? शोषण के लिए। या रिसीव करता है किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति को, किसके द्वारा? बाय यूजिंग थ्रेट, यानी कि धमकियों का प्रयोग करके, और यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोerसन, बल का प्रयोग करके या अन्य कोई दबाव डालकर, और बाय अबडक्शन यानी कि अपहरण द्वारा, और बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, कपट का प्रयोग करके या प्रवचन द्वारा, और बाय अब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग करके, और बाय इंड्यूसमेंट यानी कि उत्प्रेरणा द्वारा, यानी फुसलाकर। तो ये सब व्यक्ति अगर कोई करता है तो क्यों करता है, अभी हम आगे देखते हैं। इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट ऑफ बेनिफिट इन ऑर्डर ए अचीव टू कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हार्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव कमिट्स ऑफ ए ऑफेंस ऑफ ए ट्रैफिकिंग। यानी कि किसी व्यक्ति को भर्ती करवाता है, परिवहन करवाता है, या शरण देता है, या किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करता है, या एक से अधिक व्यक्ति को रिसीव करता है, या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है यानी कि कंट्रोल रखता है। टू रिसीव ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट, यानी कि कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए, या कोई फायदा या देने या प्राप्त करने के लिए ये सब करता है, तो हम ट्रैफिकिंग कहते हैं, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट देखते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और एक बार और मैं बता दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में क्या लिखा गया है? द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शाल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू द स्लेवरी, सर्विट्यूड्स और फोर्स ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे गौर करिएगा कि शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य हो, यानी कि एक्ट हो, या किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल शोषण हो, या कोई गुलामी करवाता है, या गुलामी की तरह कोई और काम करवाता है, या किसी व्यक्ति का कोई अंग निकालता है, तो इसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे शोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसके बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी लड़की का पैर काट कर उससे भीख मंगवा रहा है, तो ये भी शोषण हो गया। या तो किसी व्यक्ति से कोई बहुत ज़्यादा काम ले रहा है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम ले रहा है, तो ये भी एक प्रकार का शोषण है। या किसी छोटे बच्चे को, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको आप स्कूल न भेजकर आप उसे काम करवा रहे हैं किसी रोड पे, कहीं होटल में, तो ये भी एक प्रकार का एक शोषण है। तो जो ये शोषण होता है, ये बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों। की जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में भी बताया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, फोर्स लेबर के बारे में। तो उसमें बताया गया है, अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ ट्रैफिकिंग करता है और फोर्स लेबर करता है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उसके खिलाफ आर्टिकल 32 में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना हम जो रेमेडी है वो ले सकते हैं। चलिए अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटरमाइन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी कि दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का जो सहमति होता है वो कोई मान्य नहीं रखता है। जैसे कि बहुत सारे पर्सन जो हैं आउट ऑफ इंडिया जाके कमाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग सऊदीया जाते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को रिक्रूट्स किया जाता है, इंडिया से बाहर सऊदी में रिक्रूट्स किया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, उसे मालूम नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो पहले वो तो अपने कंसेंट से सऊदीया गया होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है। जैसे कि जिस काम पे वो गया होता है वो काम उसे नहीं मिलता है, दूसरा काम उसे कराया जाता है, बहुत ही हार्ड वर्क कराया जाता है। तो इस प्रकार ट्रैफिकिंग में जो ये कंसेंट का रोल है, ये कोई मायने नहीं रखता है।
अब आईपीसी सेक्शन 370 का सब क्लास 2 से लेकर 7 तक हम देखेंगे जो बस पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम सब क्लास 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। However commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall be also be liable to fine। यानी कि जो कोई दुर्व्यापार अपराध करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 साल से कम नहीं होगी और उस अवधि को 10 साल भी किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब क्लॉज 3 देखते हैं। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग द ट्रैफिकिंग फॉर मोर देन 1 पर्सन इट शैल बी पनिश्ड विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रैफिकिंग किया जाता है वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी। क्लॉज 4 देखते हैं। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर इट शैल बी पनिश्ड विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कि जहां अपराध में किसी माइनर यानी कि अवयस्क का ट्रैफिकिंग होता है वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। क्लॉज 5 देखते हैं। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 माइनर इट शैल बी पनिश्ड विद द रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 14 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। जहां अपराध एक से अधिक अवयस्कों को यानी कि माइनरों को ट्रैफिकिंग किया जाता है वहां कठोर कारावास जिसका अवधि 14 साल से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब क्लॉसेस देखते हैं। इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर ऑन मोर देन 1 ओकेजन then such person shall be punished with the imprisonment of life which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and shall also be liable to fine। यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। यदि कोई व्यक्ति अवयस्क का एक से अधिक अलग अलग समय या दिन पर ट्रैफिकिंग करता है और उस अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से जब तक कि उसकी जेल में प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब क्लॉज 7 देखते हैं। व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट और ए पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी ट्रैफिकिंग करता है वहां ऐसे लोक सेवक और पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से जब तक उसकी जेल में प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो मैं किडनैपिंग पे बनाने वाला हूं और आशा करता हूं ये वीडियो मैं जो आपको समझाया हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाता हूं और बहुत ही मेहनत से बनाता हूं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।